जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में तो जान ही लिया है, भगवान हनुमान जी की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है। और एक बात यह भी है कि जो इंसान हनुमान जी के सच्चे भक्त है और उनकी पूजा आराधना विश्वास के साथ करते हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो हमने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है। आप अगर सच में भगवान हनुमान पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। और हाँ, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। बात नंबर 2, हनुमान जी की पूजा करने के फायदे। आप निरोगी रहते हैं। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। अनेक हनुमान भगत होते हैं जिनको किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। हनुमान जी की भक्ति की वजह से ऐसी शक्ति आपको मिलती है कि आपकी बीमारी दूर भाग जाती है और आपके शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घर के अंदर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी उनका बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत अधिक फायदेमंद होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस चौपाई के अंदर यह कहा गया है कि जो हनुमान जी को भजता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा नष्ट हो जाती है। यदि आप किसी तरह के शारीरिक कष्टों से जूझ रहे हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। वे अपने भक्तों के कष्ट को हर लेते हैं। यदि आप उनके भक्तों के कष्ट हरने के किस्से सुनेंगे तो सुनते हुए भी दंग रह जाएंगे। इसीलिए तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भगत आते हैं और उनके यहाँ पर प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाकर जाते हैं। हनुमान जी की पूजा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होती है जो बार बार शारीरिक परेशानियों से होकर गुजरते हैं और उनको बीमारियां घेरे रखती हैं। निरोगी रहने के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होती है। इसी संबंध में मैं आपको अपनी ही घटना बताता हूँ। मैं हिंदू हूँ और यहाँ पर काम करता हूँ। खैर, यह बात है 2008 की। उस समय में बहुत अधिक बीमार पड़ता था। बार बार शारीरिक कष्ट मेरे साथ होते थे। उसके बाद किसी ने मुझे यह सलाह दी कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं, लेकिन बाद में मैंने पूजा जैसे ही शुरू की, धीरे धीरे सभी तरह के कष्ट अपने आप ही दूर होते चले गए। उसके बाद मैं हनुमान जी के व्रत भी करने लगा था, जिससे कि मुझे बहुत अधिक फायदा हुआ। उ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से सभी तरह के रोगों का नाश होता है। यह एक हनुमान मंत्र है। बात नंबर 3, हनुमान जी की पूजा करने के फेड। हनुमान जी की पूजा से गांठ खत्म हो गई। दोस्तों, यह भी हनुमान जी की पूजा का फायदा है। हनुमान जी की पूजा से गांठ खत्म हो गई। यह कई हनुमान भक्तों के साथ हो चुका है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस महिला का नाम मोहिनी था। इस महिला को गले के अंदर गांठ हुई थी, तो महिला ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे पवन पुत्र हनुमान, यदि आप मेरी इस गांठ को नष्ट कर देते हैं तो मैं पैदल ही जात देने के लिए आपके यहाँ पर आ जाऊंगी। और आज उस महिला की गांठ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है।
इससे पहले इसी महिला के हाथ के हाड़ में अचानक से पता नहीं कैसे बढ़ोतरी होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा। आपको तो पता ही होगा कि भारत में डॉक्टरी सिस्टम किस प्रकार का करप्ट हो चुका है। फिर हनुमान जी की कृपा से वह भी ठीक हो गई। इस प्रकार की घटनाएं आम जनता के सामने नहीं आ पाती हैं। कारण यही है कि मीडिया जो कि बिक चुका है, वह इसको पाखंड बताता है और गला फाड़कर चिल्लाता है। असल में उनकी नजर में यह अंधविश्वास होता है, लेकिन घर के अंदर वही मीडिया वाले लोग मंदिर मंदिर जाकर पूजा करते देखे गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सभी लोगों की गांठें ऐसे ठीक नहीं होती हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन यदि आप हनुमान जी के भगत हैं, तो फिर आपकी गांठ ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का ही कल्याण करते हैं। चंद्रू नामक एक अन्य महिला के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। इस महिला के साथ भी यही समस्या था। इसके पेट पर एक छोटी सी गांठ उठी और उसके बाद डॉक्टर के पास से दवा ली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद यह हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा कि यदि गांठ ठीक हो जाती है तो वह हनुमान जी की एक बड़ी पूजा करेगी, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी गांठ ठीक हो गई और सब कुछ सही हो गया। दोस्तों, इस प्रकार के अनेक किस्से हैं जो कि आपके आसपास ही मिल जाएंगे। यदि आप थोड़ा सा अपने एरिया के अंदर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ने लाखों लोगों को संकट से उबारा है। बात नंबर 4, हनुमान जी की पूजा करने के फायदे। पत्थरी का नाश हो गया। दोस्तों, हनुमान जी के अनेक चमत्कार हैं और उनको संख्या में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह बात है सन 2020 की। ओम नामक एक व्यक्ति के पेट के अंदर पत्थरी की समस्या थी। हालांकि पत्थरी बहुत छोटी थी, लेकिन डॉक्टर ने यह कह दिया कि यदि पत्थरी ठीक नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन से उनको काफी अधिक डर लगता था। उसके बाद दवाई ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनसे बात करने पर हमें यह पता चला कि एक दिन शाम का समय था। उनको एक छोटा बालक दिखा जो सूक्ष्म जगत का था। उसने उनको कहा कि उनकी पत्थरी ठीक हो जाएगी, और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी पत्थरी ठीक हो गई। उसके बाद ओम ने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उनके शरीर में कहीं पर भी कोई पत्थरी नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि सचमुच यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी प्रकार की एक अन्य घटना के अंदर गजेंद्र नामक एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति की समस्या यह थी कि इसको बार बार पत्थरी की शिकायत रहती। वह 2 बार पत्थरी निकलवा चुका था। जब भी डॉक्टर के पास जाता तो वह पत्थरी तो निकाल देता, लेकिन पत्थरी पड़ने से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं होता। इस समस्या से गजेंद्र काफी परेशान हो गया। उसके बाद वह हनुमान जी का बड़ा भगत था। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह उनकी बार बार पत्थरी की समस्या को ठीक करें। उसके बाद वह रोजाना हनुमान जी की पूजा करता था और कुछ समय बाद उसे आराम मिला। वह डॉक्टर के पास गया और पत्थरी का चेकअप करवाया तो उसको अब यह देखकर हैरानी हुई कि उसे अब कोई भी पत्थरी नहीं थी और वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके बाद आज तक उसे दोबारा पत्थरी की शिकायत नहीं हुई। बात नंबर 5, भूत प्रेत से रक्षा करते हैं हनुमान जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह पंक्ति हनुमान चालीसा की है। इसके अंदर यह कहा गया है कि जो महावीर या हनुमान का नाम जपते हैं, उनके निकट भूत प्रेत आने से भी कांपते हैं या डरते हैं।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वे अपनी देह की रक्षा करने के लिए हनुमान साधना का ही प्रयोग करते हैं, और कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं तो हनुमान जी के नाम का जाप करते हैं। ऐसे अनेक किस्से हैं जिसके अंदर हनुमान जी ने अपने भक्तों की बुरी ताकतों से रक्षा की है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अक्सर जब हम किसी अंधेरे स्थान पर जाने से डरते हैं तो वहां पर हनुमान जी का नाम लेते हैं ताकि हमारे अंदर हिम्मत आ सके। एक भगत जिसका नाम हरचंद था, वह हनुमान जी के भगत हैं। वैसे यह इस किस्म के इंसान हैं कि इनको रात में कभी भी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक रात को 2 बजे यह रेल से पेपर देकर आए थे। जब स्टेशन पर उतरे तो रात के 2 बज चुके थे और उस गांव की तरफ जाने वाले कोई भी साधन मौजूद नहीं थे। उस समय बाइक जैसी सुविधा भी नहीं थी। उसके बाद हरचंद ने सोचा कि स्टेशन पर सोने से अच्छा है पैदल की चल पड़ूं। वे पैदल की गांव की तरफ चल निकले। गांव यहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। उन्हें चलते हुए लगभग 3 किलोमीटर पार किया था कि उनको रोड के पास छन छन की आवाज सुनाई दी। हरचंद ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आवाज उनके साथ साथ ही चलने लगी। हरचंद को डर नहीं लगा। उन्होंने हनुमान जी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद सब कुछ शांत हो गया और फिर उनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया और उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। एक अन्य घटना है, सन 1880 के आसपास की इस महिला का नाम बनारसी देवी था। हालांकि अब यह इस दुनिया में नहीं है। बात है रामगढ़ नामक एक स्थान की है। उस समय घरों के अंदर गटर नहीं होते थे तो लोग शौच के लिए घर से बाहर खेतों के अंदर जाते थे। बनारसी भी अकेली खेतों में शौच के लिए जाती थी। वह रोजाना 4 बजे उठती थी और शौच के लिए खेत में चली जाती। इसी तरीके से वह एक दिन खेत के अंदर शौच के लिए गई। यह सुबह 3 बजे की बात है। उसने देखा कि एक औरत टीले पर खड़ी है। यह देखकर बनारसी देवी काफी डर गई और उसने शौच जाना भूलकर हनुमान जी का नाम जपने लगी। वह बुरी तरह से डर गई। हालांकि उस प्रेतनी ने बनारसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वह बुरी तरह से डर गई और बाद में वापस घर आ गई। पूछने पर बताया कि वह हनुमान जी की कृपा से बच गई, नहीं तो यह संभव नहीं था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी सूक्ष्म जगत के अंदर भी भूत प्रेत से अच्छी आत्माओं की रक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई इंसान मरता है जो कि पवित्र आत्मा होती है तो उसके पीछे कई सारे प्रेत पड़ जाते हैं। वे उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वह पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर एक प्रेत आत्मा को एक पवित्र आत्मा से अलग करना आसान कार्य नहीं होता है। इस कार्य को भी हनुमान जी करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप इसके आगे की कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, आगे की वीडियो में बताई गई बातों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो वाकई में आपके और आपके परिवार का जीवन सफल हो सकता है। और आगे की बातें जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले।